प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। स्टैंडर्ड थर्ड EVS चैप्टर 6 कैनॉट सर्वाइव विदाउट फूड। फूड वी ईट डेली। बच्चों, ये टॉपिक जो है कैनॉट सर्वाइव विदाउट फूड, ये बोलने का नहीं है, ये सच में महसूस करने का है कि हमने अगर खाना नहीं खाया है तो हम पे क्या बीतती है। बड़े बड़े हाथी कूदते हैं हमारे पेट के अंदर, तो हमको बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं और हम बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या चाहिए? वी नीड टू हैव फूड डेली। पानी भी उतना ही पीना है। विथ वाटर वी ऑल्सो नीड फूड। वॉट डू यू जनरली ईट? तो बच्चों, आपको यहाँ जवाब देना है कि आप जनरली क्या खाते हो। ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? तो पराठा। अगर मेरा बताऊं तो मैं कहूँगी कि पराठा और दूध, या फिर टी ले लेती हूँ अगर पूरा दिन खींचना है तो। नहीं तो नींद आने लगती है। तो आप तो दूध पीते होंगे बराबर से, बोर्नविटा वगैरह डाल के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। इन लंच आप क्या लेते हो वो आपको लिखना है। डिनर में आप क्या लेते हो? जैसे मैं रोटी सब्ज़ी, डिनर में बहुत ज़्यादा लाइट, दाल भात। वॉट एवर वी ईट इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून आर नाइट इज़ आर डैश, बी आर इट इज़ आर फूड। तो बी इज़ आर फूड। फिर वॉट एवर डू यू ईट येस्टरडे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड नाइट। तो आपको ये सजेस्ट करना है कि स्टूडेंट्स अपना खुद का राइटिंग लिखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको मॉर्निंग में क्या पसंद है, आफ्टरनून में क्या पसंद है और नाइट में क्या पसंद है। वी कैनॉट लिव विदाउट फूड। ये तो एक तो सामान्य सत्य है कि हम बिना फूड के नहीं रह सकते बच्चों। गिव रीजन्स वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। फूड प्रोवाइड अस न्यूट्रिशियस विच गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। अगर एनर्जी नहीं मिलती है तो बॉडी हमारी एकदम स्थूल हो जाएगी और हम कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे, सस्टेन नहीं करेंगे और मरने जैसे हो जाएंगे बच्चों। तो ऑल्सो फूड गिव्स अस हेल्प्स अस टू ग्रो एंड फाइट डिजीज़। तो डिजीज़ भी अगर आपकी आ भी जाती है, न करे नारायण, लेकिन तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मम्मी ने आपको काफ़ी पोषण वाला खाना खिलाया है। तो 7th क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री। तो पेट में आपके बड़े बड़े हाथी कूदते हैं, वो नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि मैम, माई स्टमक स्टार्व्स, आई फील गिडी, आई फील लाइक वॉमिटिंग। तो मुझे बहुत भूख लगती है, तब मुझे ये सब होता है। तो आपको क्या होता है वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में लिखना है। फिर है 8, हैव यू एवर हैपन टू यू दैट, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन द सेम डे यू वर हंग्री बट देयर वर नथिंग टू ईट। इफ़ येस, स्टूडेंट्स विल आंसर देयर ओन आंसर। तो ऐसा कभी हुआ है कि कुछ नहीं था तो आपने क्या किया? हमने टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया। 35 पेज पर है हम बच्चों, 36 पेज पर हम देखेंगे। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, तो फिर मैंने चटनी और रोटी खाई थी। अब हमारा पेज नंबर है यहाँ पे आपके बुक का 37, ठीक है, और यहाँ पे है 36। तो इस तरह से आप लेके चलिए। आपको बता दूँ, चैप्टर 6 हम कर रहे हैं बच्चों। डू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स येस्टरडे, वाई। तो सैम्पल आंसर है नो, ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बिकॉज एवरी चाइल्ड बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिली। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इज कुकड इन एवरी हाउस। ऑल्सो देर इज a variation in our choices for different food items.
अगर सगी 2 बहनें भी है तो भी उनके घर पे अलग अलग खाना बनता है, अलग अलग टेस्ट का बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये है, जैसे आप साउथ इंडियन हो तो आपके घर पे इडली डोसा बनेगा, तो दूसरे अगर गुजराती है तो उनकी दाल सब्ज़ी बनेगी, या सब रोटी सब्ज़ी बनेगी, या ढोकला बनेगा। तो ये सब अलग अलग बनता है। 10th में अपने आप को खुद को अलग से आंसर लिखना है। वॉट वुड यू डू इफ़ यू वर हंग्री बट यू हैव नथिंग टू ईट। तो आप क्या करते बच्चों? तो मैम मैं एक रोटी अगर होती तो भी उसमें थोड़ा नमक मिर्ची तेल डाल के भी मैं खा सकती हूँ, इससे भी मुझे काफ़ी एनर्जी मिल सकती है। केले भी होते हैं बाज़ार से, अगर मम्मी ने केले रखे हैं तो वो भी केले और रोटी आप खा सकते हो, तो वो बेस्ट होता है, भूख भी मिट जाती है और एनर्जी भी मिलती है। 11 वी कैन नॉट सी एंड हियर वी आर हंग्री। रॉन्ग, हमको पता चल जाता है, ब्रेन सिग्नल्स देने लगते हैं, स्पेशली जब हम फास्ट करते हैं तब पता चल जाता है, बहुत चक्करने आने लगती है और खाना मांगता है पेट। जस्ट एज अ स्कूटर नीड्स अ पेट्रोल टू रन, ह्यूमन बीइंग नीड्स फूड टू वर्क। वॉट मे हैपन इफ़ वी डू नॉट गेट फूड, हमको फूड नहीं मिला तो क्या होगा? ऑल दिस, हम लोग गुस्सा होते हैं, हम लोग रोते हैं, हम लोग सैड फील करते हैं कि हमारा दुनिया में कोई नहीं, नेगेटिव फीलिंग्स भी आने लगते हैं। टीम, हाउ टू वर्क विथ योर फेवरेट डिश एंड राइट अबाउट इट्स ब्रीफली। तो देखिए, अगर आपका मूड बहुत सैड है और आपके डैड ने आपको मैकडी में लेके गए हैं, तो आपने वेज बर्गर मंगाया है, प्लस अगर आपने हैप्पी मील मंगाया है, तो देखिए आपका मूड कैसे बन जाता है। कुछ लोग तो पार्टी भी थ्रो करते हैं जब बर्थडे होता है। तो जो हम खाते हैं बच्चों उस पर रिफ्लेक्ट होता है। आप अच्छा खाइए, बाहर का ज़्यादा मत खाइए। अब गुड़ और जैगरी होता है, गुड़ वो ब्राउन कलर का, वो और रोटी खाइए, कुछ न हो तो भी आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी। फिर है 14th वाला क्वेश्चन, राइट फ्रॉम आर टू कुक योर फेवरेट डिश एंड राइट अबाउट इट ब्रीफली। स्टूडेंट विल आंसर देयर ओन। तो कुक योर डिश, क्या करोगे आप? अब ये मत बोलो मैम मैगी बना लूँगा खा लूँगा, तो प्लीज़ आप मैगी मत बनाइए। मैगी क्या है? मैदा है, तो आपके पेट में बच्चों असर करेगा। अभी तो खैर वो वीट वाली भी मैगी मिली है, तो वीट की आइटम्स आप खा सकते हो। जैसे वीट की ब्रेड है तो वो ब्रेड बटर आप खा सकते हो। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, बट बाय चांस अगर मम्मी नहीं है, बहुत क्रूशियल टाइम है तो ही, बाकी मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। मैं तो बोलेंगे रचना मैम ने बोला है इसीलिए। बाय चांस अगर मम्मी नहीं है तो, बाकी आपको रोटी ही खानी है। तो फिर चाहे आप उस पर कुछ ना हो तो जैम लगा के खाओ, चटनी के साथ खाओ, बट रोटी ही खानी है। बहुत कम ऐसे आज इच्छा नहीं हुई तो 1% आपको खानी है ब्रेड, वो भी वीट वाली ब्रेड। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम हो नहीं। 15th है फिर, फूड हैविंग 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट डू यू लाइक, नेम सम फूड आइटम्स हैविंग द सेम टेस्ट। जैसे अगर आप सेव बनाते हो स्वीट वाली, तो उसका और ऑलमोस्ट गुलाब जामुन का टेस्ट सेम होता है कि इसमें भी घी डलता है, उसमें भी शुगर। मैं तो आपको स्वीट का ही बोलूँगी कि मुझे स्वीट बहुत पसंद है। तो फूड हैविंग द सेम टेस्ट, तो ऐसा लगता है जैसे गुलाब जामुन खा रहे हो। और जो ब्रेड का शाही टुकड़ा बनाते हैं हम, उसमें भी ऐसा खाओगे तो लगेगा गुलाब जामुन खा रहे हो। तो ऐसी कोई भी आपके दिमाग में डिश आ रही है बच्चों, जहाँ आपने खाया है और ऐसा लग रहा है उसकी तरह इसकी तरह। जैसे कभी कभी मम्मी वेज पुलाव बना देते हैं, मसाला पुलाव बनाते हैं, तब भी लगता है कि ये एकदम हमने उस घर पे बिरयानी खाई थी वैसे बना है, राइट। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है बच्चों। चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। 36 पेज यहाँ तक फिनिश हो गया है बच्चों। नेक्स्ट पेज हम देखेंगे।
फूड फॉर फैमिली। तो हम देखेंगे यहाँ पे फूड फॉर फैमिली कैसे हम पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या दिया गया है। अगर हमारी फूड फॉर फैमिली है तो उसमें ढंग का होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स कैन यू ईट बट द ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली कैन नॉट। तो देखिए हमने टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया था बच्चों, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जितना हम डिस्कस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, तो आपके घर में कौन क्या नहीं खा सकता है? दादी भुट्टा नहीं खाएंगी दादी, राइट। तो आपको वो लिखना है, जैसे भुट्टा नहीं खाएगी, रोटी तो खा लेगी वो भी, बॉइल्ड राइस हाँ, हलवा ठीक है। और फिर 17 है, कैन द ओल्ड मेंबर्स ऑफ योर फैमिली ईट भुट्टा एंड हार्ड grams easily? Why? No, the old members of the family cannot eat butta or hard grams because either their teeth have been weak or they are not having that teeth, do not have that teeth, so they are not able to chew the food, hard food, ठीक है। Many old people cannot eat some of the food items which are difficult to chew because B, the teeth are weak। 19, क्योंकि उनके टीथ वीक है बच्चों, जो हमने पहले टेक्स्ट बुक में भी डिस्कस किया था। सनी, 4 months old baby survives by his mother's milk, give reasons। सनी is only 4 months old, thus he cannot have any teeth, he cannot chew anything, he also can't digest any other food products, so cow's milk, mother's milk is the only food for babies for Sunny, which is the best source of nutrition। तो न्यूट्रिशन उनको वहाँ से मिलेगा क्योंकि उनके पास दांत भी नहीं है, और दूसरा वो फूड कुछ खा भी नहीं पाएंगे, अगर खाएंगे तो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा बच्चों। तो इन्फेंट्स, youngsters and old people can eat and cannot eat few things, name them। तो यहाँ पे दिया है हु कैन, तो मिल्क और दाल, इन्फेंट्स, यंगस्टर ऑलमोस्ट सब कुछ खा सकते हैं, ओल्ड पीपल जूस एंड खिचड़ी वो ये खा सकते हैं, दे ईट तो वो है सूप, फिर दूसरा क्या है एवरीथिंग, फिर क्या है दाल एक्सेट्रा। व्हाट कैन दे, चपातीस भुट्टा ये खा सकते हैं, तो देखिए शुगर केन एक्सेट्रा। यंगस्टर्स ऑलमोस्ट सब कुछ, एवरीथिंग, और ओल्ड पीपल शुगर केन, भुट्टा, कैनॉट, ग्राम, ये सब वो बच्चों नहीं खा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 38 वाला पेज ख़त्म हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पार्ट पे, फूड एंड हेल्थ। बाय बाय। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार लर्न कीजिए और राइट कीजिए सब। बाय बाय।